भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पवित्र स्थल है रामेश्वरम। यह स्थान सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत के आध्यात्मिक नक्शे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह वह भूमि है जहां श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की थी और इसी धरती पर भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह स्थान 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसकी गिनती होती है। 4 धाम जो कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 वो द्वार हैं जहां से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का अर्थ है स्वयं शिव जी की चेतन उपस्थिति इस स्थान में मानी गई है। रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ का प्रमुख तीर्थ है जिसे पत्थरों में तराश कर बनाया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी एक चमत्कार है। इसकी बनावट न केवल विशाल है बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कलाकारी से युक्त है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है इसका गलियारा, जो विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। मंदिर के अंदर लगभग 1000 मीटर लंबी परिक्रमा है जिसके दोनों ओर 1212 स्तंभ बने हैं। ये स्तंभ न केवल कलात्मक हैं बल्कि प्रत्येक पर अलग अलग नक्काशी भी की गई है। मंदिर के भीतर कुल 22 तीर्थ कुंड हैं जिनमें स्नान करना तीर्थ का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये कुंड आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक हैं। कहा जाता है इन जल कुंडों में स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर लंका पर चढ़ाई से पूर्व भगवान शिव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह सनातन धर्म का अत्यंत गूढ़ संदेश देता है, विनम्रता और भक्ति। उस दौरान श्री राम ने हनुमान को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने के लिए, लेकिन देर होने पर उन्होंने बालू से शिवलिंग बना लिया। यह प्रसंग दिखाता है कि श्री राम संकट में भी धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ते। बालू से बना शिवलिंग आज भी रामलिंगम के नाम से पूजित होता है। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी मंदिर में स्थापित किया गया, जो विशाल लिंगम कहलाता है। यह प्रसंग भक्तों को यह सिखाता है कि भक्ति में देरी हो जाए तो भी श्रद्धा स्वीकार होती है। रामेश्वरम से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है धनुषकोडी, जहां से राम सेतु का निर्माण आरंभ हुआ। आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने यहाँ समुद्र के नीचे अद्भुत पत्थरों की कतारें पाई हैं, जिन्हें एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक मार्ग तैयार किया था। श्री राम की योजना, वानरों का परिश्रम और श्री हनुमान की शक्ति, ये सभी इस अद्भुत कार्य के सहभागी थे। गंधमादन पर्वत यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से राम सेतु का संकल्प लिया गया था। गंधमादन पर्वत से समुद्र के विशाल विस्तार को देखकर श्री राम ने निर्माण कार्य आरंभ किया। रामेश्वरम के 22 जलकुंडों में स्नान का अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक कुंड का जल अलग अलग स्वाद और तापमान का है, जो इसे रहस्यमय और दिव्य बनाता है। इन जलकुंडों में स्नान करने से पितृदोष और पूर्व जन्म के पाप दूर होते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र करने वाली मानी जाती है। यहाँ के मुख्य तीर्थ हैं चंद्र तीर्थ, सूर्य तीर्थ, ज्येष्ठ तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, सप्तऋषि तीर्थ आदि। हर तीर्थ कुंड से जुड़ी कोई न कोई पौराणिक कथा है और उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देश विदेश से रामेश्वरम आते हैं। श्रद्धा की इस यात्रा में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि विदेशी शोधकर्ता और पर्यटक भी सम्मिलित होते हैं। लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते बल्कि आत्मिक शांति की तलाश में भी आते हैं। यह तीर्थ न केवल भक्ति का स्थल है बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और ध्यान का केंद्र भी है। आइए अब जान लेते हैं आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के लिए रेल, सड़क और वायु मार्ग से यात्रा की जा सकती है। आप चाहे किसी भी कोने में रहते हैं, रामेश्वरम तक पहुंचना आज अत्यंत सहज हो गया है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ का रामेश्वरम जंक्शन है। सबसे निकटतम हवाई अड्डा मदुरई एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। और प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं, जैसे चेन्नई, मदुरई और त्रिची। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि शिव और राम की भक्ति का अद्भुत संगम है। यह वह स्थल है जहाँ विष्णु के अवतार राम और महादेव शिव एक दूसरे को पूजते हैं। एक ऐसा दृश्य जो भक्तों को चमत्कृत कर देता है। यहाँ आकर आत्मा को जो शांति मिलती है वह कहीं और दुर्लभ है। रामेश्वरम की हवाएं, समुद्र की लहरें और शिव मंदिर का वातावरण, सब कुछ जैसे प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और भी सनातन से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।